आदाब। आज ये पहली मर्तबा है कि मैं आप लोगों के साथ हम कलाम हो रहा हूँ। गालिब का एक शेर है जो अक्सर लोग कोट करते हैं। गालिब वजीफा खार हो दो शाह को दुआ, वो दिन हुए कि कहते थे कि नौकर नहीं हूं मैं। अब मेरा मामला कुछ ऐसा है कि कोई 23 साल की उम्र से जो है वो हम वजीफा खार ही हैं और अब तक वजीफा खार हैं। लेकिन गालिब चूंकि पहले वजीफा खार नहीं थे, इसलिए उनकी गुफ्तार में, उनके कहने में जो है वो बहुत असर था। इतने साल नौकरी करने के बाद एक चीज जो है वो, एक रिस्ट्रिक्शन सी जो है वो जबान पे जरूर आ जाती है। और बिलखुसूस अगर कोई सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला हो तो उसके बारे में बात करना जो वो दुरुस्त भी नहीं होता। लेकिन जो बात मैं आज करने जा रहा हूं उसका ताल्लुक ज्यादा समाजी है और थोड़ा बहुत पुलिस से भी है। मुझे एक वक्त याद आता है कि एक ज़माने में जब मैं एसएसपी राजौरी में था और शिवपुरानी सहाय जो नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेटरीट से रिटायर हुए हैं, वो मेरे डीआईजी थे और मैं एसएसपी था। तो काम कुछ इस किस्म का था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है साथ लेके चले ताकि कानून शिकनी कम हो और वायलेंस और टेररिज्म भी जो है वो कम हो। तो उन्होंने, जब हमारा ट्रांसफ़र हुआ, उनका और मेरा ट्रांसफ़र साथ साथ ही हुआ था। मैं बड़गाम ट्रांसफ़र हुआ था और वो डीआईजी क्राइम गए थे। तो उन्होंने एक अप्रिसिएशन लेटर लिखा था जिसकी 2-3 लाइनें जो हैं वो मुझे याद हैं। पहली बात तो ये उन्होंने कहा कि जी कि हमने यहाँ पे बतौर कुलीग ज्वाइन किया और हम जुदा हो रहे हैं आज दोस्तों की तरह, मगर इसके दौरान हमने जो पुलिसिंग की वो एब्सोल्यूट पुलिसिंग के बजाय कम्प्रेहेंसिव पुलिसिंग की। उसके माने ये हुए कि जी एब्सोल्यूट पुलिसिंग ये है कि किसी ने कोई जुर्म किया हुआ है उसको पकड़ लिया जाए, उसको सजा दी जाए और उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। कम्प्रेहेंसिव पुलिसिंग का मतलब ये हुआ कि आप ओवरऑल देखते हैं कि सोसाइटी में क्या है, किस वजह से जो है वो इस किस्म का आदमी जो पैदा हुआ। मुझे याद आता है कि इसके बाद हम श्रीनगर में भी रहे। मैं एसएसपी श्रीनगर था और वो उसके बाद आईजी भी थे मेरे। तो एक ज़माने में नौहट्टा थाना पड़ता है शहर खास में। वहाँ के कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि जी कि हमारे बच्चे को जो है वो आप थाने में बंद कर दीजिए क्योंकि वो ड्रग बहुत करता है। ड्रग से मुराद ये था कि जी के फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करके परेशानी करता है लोगों के लिए। अब अक्सर जो लोग पुलिस में हैं, थानेदार, उसमें जो हमेशा परेशान होते हैं कि एक आदमी को जो ड्रग एडिक्ट है उसको थाने में बंद किया जाए, किस वजह से किया जाए। खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए तो इसलिए फिर जो है वो परेशानी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन फिर जब हमने सोचा तो अंदाज़ा ये लगा कि ये जो ड्रग एडिक्ट है ये बुनियादी तौर पे एक विक्टिम है और इसके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई करने के लिए, कोई कानूनी चाराजोई करने के बजाय इसकी मदद करने की ज़रूरत है। तो उस सिलसिले में मुख्तलिफ जगहों पर कोशिशें की आईजी साहब ने कि किसी तरीके से जो है वो कोई डी एडिक्शन करवाई जाए इन लोगों की। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद अल्टीमेटली एक डी एडिक्शन कैंप जो है वो कायम हुआ। तब तक इन बिटवीन जो है वो डीआईजी अब्दुल गनी मीर भी आगे हुए थे। उनकी जान पहचान के एक डॉक्टर थे और उनकी मदद से जो है वो एक अच्छा डी एडिक्शन सेंटर जो पुलिस की तरफ से जो है वो कायम हुआ। ये पुलिस हॉस्पिटल के एक वार्ड से शुरू हुआ, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक हॉस्पिटल की शक्ल में है। कुछ चीज़ें जो है इसमें बड़ी अच्छी ये थी कि जो लोग वहाँ इलाज करवाने आते थे वो उनका पता नहीं चलता था कि वो क्या मामला है, वो एडिक्शन है, क्योंकि एक किस्म का स्टिग्मा जो है वो हमेशा ऐसे मामला के साथ रहता है जो कि वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी बीमारी की तरह ये भी एक बीमारी हो सकती है। तो उसकी वजह से जो है वो एक थोड़ा सा
हमारा एक कांटेक्ट जो है वो जनरल पब्लिक के साथ गया ताकि प्रॉब्लम की रूट को समझा जाए, विक्टिम को विक्टिम समझा जाए। ये मेरी दानिश में अपनी नौइयत का पहला डी एडिक्शन सेंटर था जो पुलिस रन करती थी। उसके बाद जब मैं आईडी क्राइम भी रहा तो मैंने देखा कि नेशनल जो नारकोटिक है उसका ब्यूरो, उसमें और सरकार जो है वो डिस्करेज करती है कि पुलिस वाले कोई डी एडिक्शन सेंटर को रन करें। मेरे ख्याल में उसकी वजह यह है कि हमको एनफोर्समेंट पे ज़्यादा जोर देना चाहिए रादर देन डी एडिक्शन सेंटर रन करने में। लेकिन एक अवेयरनेस की भी साथ में ज़रूरत रहती है। चंद एक बातें जो मेरा मकसद है इस वक्त बतलाने का, क्योंकि आज के इस दौर में बहुत ज़्यादा ड्रग आम हो गई है हमारे यूनियन टेरिटरी में, दोनों शहरों में, जम्मू में भी, श्रीनगर में भी, बल्कि राजौरी में भी, पुंछ में भी, कुपवाड़ा में भी, मुख्तलिफ अजला में। और इसको उर्फ आम में यहाँ पे इस्तेमाल जो करते हैं, जो सबसे खतरनाक किस्म का नशा है उसको चिट्टा कहते हैं। और एक ज़माने में जो है वो आम लफ्ज़ इस्तेमाल होता था हीरोइन। मैं ये बतला दूं कि हीरोइन जो है वो इसका केमिकल फॉर्म जो है डायसेटिल मॉर्फिन है। और हीरोइन इसका नाम इसलिए है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले जर्मनी में बायर कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था डायसेटिल मॉर्फिन का एज पेन किलर, और उसका नाम रखा था हीरोइन। जैसे पैरास्टॉल में क्रोसिन होता है, कालपाल होता है, इसी तरह से उन्होंने इसका नाम हीरोइन रखा था। लेकिन कुछ देर के बाद उनको लगा कि जी इसमें टॉलरेंस लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो उन्होंने इसको बंद कर दिया। उसकी वजह से दिक्कत ये हुई कि आप ये एक किचन फार्मेसी जो है वो शुरू हो गई, और जो मिस यूज ऑफ ड्रग है और उसका आम हो जाना जो है वो उस वजह से। आज की जो इस्तिलाह आम होती है यहाँ पे, इसको चिट्टा बोलते हैं। ये हीरोइन नहीं है, ये हीरोइन की एक एडल्ट्रेटेड फॉर्म है, कंकॉक्शन है, मुख्तलिफ चीज़ों का जो है मिक्सचर है, उसको चिट्टा बोलते हैं। और बदकिस्मती ये है कि ये कंकॉक्शन की वजह से अगर कोई प्योर हीरोइन ही ले रहा होता तो उसकी लाइफ स्पैन जो है वो निस्बतन ज़्यादा होगी। चिट्टे की वजह से लाइफ स्पैन बहुत कम रह जाता है। इसका जो भी ये तिजारत करने वाले हैं वो पैसे तो बहुत बना लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो नई नस्ल जो है उनकी रगों में अंधेरा छा गया है। हमने अपने तौर पे तब कोशिश की, और आज भी जब कभी भी किसी से मैं बात करता हूँ तो मैं ज़रूर इस बात पे जोर देता हूँ कि एडिक्शन जो है इसको रोका जाए। अब इसमें सप्लाई और डिमांड, इन दो चीज़ों का जो है वो अक्सर रहता है मामला। 2-3 किताबें जो है वो इसके ऊपर लिखी गई है। एक किताब जो मुझे याद पड़ती है उसका नाम है द पॉलिटिक्स ऑफ हीरोइन। इंटरनेशनल लेवल की बात है कि गोल्डन ट्रायंगल क्या है और गोल्डन क्रिसेंट क्या है और ये किस तरह से सप्लाई होती है। और हाल ही में जो है एक किताब और भी छपी हुई है जिसमें वो बर्मा के ऊपर के इलाके में, जहाँ पे चाइना के साथ जाके मिलता है, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि यहाँ पे ये लोग इस कदर अमीर हो गए हुए हैं कि जो वहाँ की हुकूमतें हैं वो भी, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट्स और द स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका भी जो है उनको काबू नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल में इसका बेहतरीन रास्ता ये है कि इसकी अवेयरनेस की जाए और लोगों को बतलाया जाए कि जी इसके नुकसानात क्या हैं, इसमें पैसों की तबाही किस तरह से होती है, इसमें जो है वो सेहत कैसे ख़राब होती है, और उसकी वजह से जो है वो पूरी सोसाइटी और नौजवान नस्ल जो है वो तबाह हो रही है। इंशाल्लाह आइंदा भी मैं ऐसे मौज़ूआत पे आपसे गुफ्तगू करूँगा, और आपकी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में अगर आप दें तो वो हमारे लिए मशअल राह होगी, ताकि हम अपनी गुफ्तगू को और मुख्तलिफ इश्यूज़ को जो है वो उजागर कर सकें। शुक्रिया।